पंत जी, आपने बड़ा एक एकाकी जीवन बिताया है, लेकिन साथ ही आपका मित्र समुदाय भी बहुत बड़ा रहा है। हाँ, हाँ। दोस्तियाँ बनी, दोस्तियाँ टूटी, उनका प्यार, उनकी ख़लिश दोनों आपने पाई। उसके बारे में कुछ कहें? बातें मैंने तो कभी एकाकी अनुभव ही नहीं किया, आपसे सच कहता हूँ। इतना ऊहापोह मेरे मन में, इतना आंदोलन इस युग के विचारों का मेरे मन में रहा है, मैंने कभी अपने को एकाकी अनुभव नहीं किया। और मेरे जो चारों ओर मित्र थे, वो भी इस युग के एक एक तरह से अपने अपने विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि रहे हैं। प्रसाद जी थे और उन्होंने कामायनी देकर इस भौतिक युग को एक अंतर्दृष्टि देने का प्रयत्न किया है। निराला तो आप सभी लोग जानते हैं, निराला मेरे बहुत बड़े मित्र रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही अलग अलग अपने स्वभाव के रहे हैं। लेकिन स्वभाव से मित्रता में कोई फर्क पड़ता नहीं। निराला जी हमारे युग के प्रतिनिधि कवियों में रहे हैं, छायावाद के। ऐसे ही महादेवी रही हैं। महादेवी की जो गीत भावना है वो तो अद्वितीय रही है। हम सब लोगों से मैं कहता हूँ, महादेवी जी छायावाद की नवनीत रही हैं, माखन रही हैं। इतनी मिठास, इतनी वेदना उनमें है और इतना सौंदर्य बोध उनके काव्य में मिलता है। उसके बाद छायावादोत्तर के भी आते हैं। बच्चन तो मेरा बहुत ही बड़ा मित्र रहा। मैं उसके घर में इतना रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रहा हूँ। और वैसे छोटे मोटे मतभेद बराबर होते रहते हैं मित्रों में, लेकिन इससे हमारी मित्रता को कोई वो नहीं पड़ता। तेजी जी और बच्चन मेरे बहुत परम मित्रों में मैं मानता हूँ, सब कवियों में। नरेंद्र तो मेरा छोटा भाई सा रहा है, उसकी भी अपनी एक भावना का संसार रहा है। बच्चन, नरेंद्र, दिनकर को कौन भुला सकता। इस युग का सूर्य हूँ मैं कहता है, तो सूर्य तो दिनकर रहे ही है। तो हमारा जो युग था बात है, उसमें एक से एक, जिन्हें अंग्रेजी में ल्यूमिनरी कहते हैं, प्रकाश केंद्र, वो रहे हैं। और इससे मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। पंत जी, अगर आपको जिंदगी दोबारा पूरी की पूरी जीने को मिले, कौन सी ऐसी इच्छा है जो अपूर्ण रह गई, उसे ज़रूर पूरा करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि ये संसार से विषमता मिट जाए। मैं चाहता हूँ कि ये संसार मनुष्य के रहने के लायक हो जाए। ये धरती मानवीय हो जाए। इसमें स्त्री पुरुषों का चाहे संबंध हो, चाहे पुरुष पुरुष का संबंध हो, एक इस तरह का संतुलित और इस तरह का एक सजीव संबंध बन जाए, जो हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं वो धरती पर ही साकार हो जाए। और ये तो बिल्कुल निश्चय है, स्वर्ग और कहीं नहीं है, मनुष्य के भीतर है। उस मनुष्य को अपने भीतर के स्वर्ग को इस धरती पर प्रतिष्ठित करना है। समस्त आगे आने वाले प्रयत्न इसी ओर है। ये आज जो इतना संक्रांति का युग, इतना बदलाव दिखता है और ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ये तो जैसे कि पतझड़ आता है ना, बसंत से पहले सब पत्ते झड़ते हैं, तो ये तो एक डिसइंटीग्रेशन, विघटन का युग है। पुराने मूल्य विघटित हो रहे हैं। पंत जी, आपके हमेशा एक ख़ास एक विन्यास रहा है, कपड़ों के बारे में, बालों के बारे में, और एक पूरी एक रूप छटा बनी रहती है पढ़ने वालों के मन में हमेशा से। ये कैसे आपने एक अपना विन्यास बनाया? क्या बतलाऊं, अगर मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो जन्मजात हिप्पी पैदा हुआ। मैंने तो छुटपन से ही बाल रखे। नेपोलियन का चित्र देखा था जब मैं 4th क्लास में था, तब से मैंने उसके बड़े घुंघराले बाल, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया, तो मैंने बाल रख लिए। कभी तो मैं पीछे बना। अच्छा। हाँ, और चूंकि मैं घर में सबका लाडला था, छोटा था, तो पोशाकें भी मैंने तरह तरह की पहनी है। मेरे कोट भी ख़ास ढंग के होते थे और टाई भी मैं पहनता था और टोपी भी तरह तरह की पहनता था। मखमल के कपड़े मुझे बहुत पसंद थे, मखमल के कपड़े बहुत पहनता था मैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब मैं साहित्यिक क्षेत्र में आया और वहाँ इलाहाबाद में एक बार द्विवेदी मेला हुआ, तो उसमें मेरे मित्रों ने मेरे गले की टाई खींच के फेंक दी। तब से मैंने सोचा कि ऐसे छोटा कोट अच्छा नहीं लगता, तो बंद गले का कोट पहनने लगा। और अब तो मैं बात ये वृद्धावस्था में जितना सादगी हो सकती है पोशाक में, वेशभूषा में, उतना सादगी पसंद करता हूँ। लेकिन छुटपन से मुझे रूप और भाव का बहुत बड़ा भारी संबंध एक मिलता रहा है और मैंने अपने ही को सजाया है। क्योंकि मेरे घर में अगर मेरी बीवी या कोई होता तो शायद उसे सजाता, तो वो कोई बात नहीं है। रूप का मैंने हमेशा आदर किया है और मुझे खुद अपना ही शरीर उसमें मिला है, मैंने उसी को सजाया। मैं और क्या कह सकता हूँ उसमें।
एक छोटी सी आपको मैं रचना भी अपनी सुना दूं, नवदृष्टि। खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युग वाणी बहती अयास। बन गए कलात्मक भाव जगत के रूप नाम, जीवन संघर्षण देता सुख लगता ललाम। सुंदर शिव सत्य कला के कल्पित मापमान बन गए स्थूल, जग जीवन से हो एक प्राण। मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर, करता अपूर्ण को पूर्ण और सुंदर को सुंदर।